गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जी एस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज बैंकिंग एंड फाइनेंस का अप्रैल का सेकंड पार्ट लेके मैं आप लोग सामने आ गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 तारीख है, ठीक है। आए है APR पार्ट सेकंड, यानी अप्रैल महीने का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट और होगा, 3 पार्ट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त रह जाएगा, तो 3 पार्ट में सबको 2 पार्ट 3 पार्ट करके हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। IMF के MD के लिए सलाहकार के 12 व्यक्तियों के पैनल में किन को शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है रघुराम जी राजन को शामिल किया गया है, ठीक है। किन को शामिल किया गया है? रघुराम जी राजन को शामिल किया गया है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC में। 189 यानी कि 189 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। यह वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब दूसरी की बात क्या है कि सलाहकार के 12 व्यक्ति यानी MD के लिए सलाहकार समिति कमेटी होती है, उसमें 12 मेंबर होते हैं। उसमें रघुराम जी राजन को शामिल किया गया है। रघुराम जी राजन क्या थे? तो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है, भारतीय हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोविड-19 केंद्रीय हेल्थ कवर करने के लिए। कोविड-19 से केंद्रीय हेल्थ कवर करने के लिए किसने? फ्लिपकार्ट, ICICI लोम्बार्ड और GoDG ने क्या किया है? MOU साइन किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कोविड-19 से केंद्रीय हेल्थ कवर करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किन 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो आपको तीनों कंपनी का नाम याद रखना होगा, फ्लिपकार्ट, ICICI लोम्बार्ड और GoDG। तीनों का नाम याद रखने से फायदा होगा ये कि एक का नाम दे देगा और 2 का नाम पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। जन लघु वित्त बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए, ठीक है, DG जेन क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जन लघु वित्त बैंक ने, तो लघु वित्त बैंक वैसे बैंक होते हैं जो छोटे छोटे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यह डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब इशू करते हैं। इनकी पेडअप कैपिटल 100 करोड़ होती है। इसकी प्रमोटर्स के जो कैपिटल्स होते हैं 40% तक कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और इनको 18 महीने तक का लाइसेंस दिया जाता है। तो ये होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक या लघु वित्त बैंक। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि डिजिटल बैंकिंग के लिए इनकी वैसा बैंकिंग जो फ़ोन के माध्यम से किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। इंटरनेट के माध्यम से फ़ोन से भी हो सकता है और लैपटॉप से या डेस्कटॉप से भी हो सकता है। यानी डिजिटल फॉर्म में किया जाए उसको हम लोग डिजिटल बैंकिंग करते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग के लिए DG जेन किसने शुरू किया है? तो जन लघु वित्त बैंक ने शुरू किया है। इसके तहत जो सेविंग अकाउंट यहाँ पे मैंने SA लिख रखा है, उसमें सेविंग अकाउंट पे 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जो FD लिख रखा है यानी फिक्स डिपॉजिट पे आपको 7.5% का होगा, ठीक है। यानी इसके माध्यम से आप दोनों तरह के अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं बिना ब्रांच गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? महाबलेश्वर। कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? महाबलेश्वर। वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड गूगल ने लॉन्च किया। वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पे डिजिटल सेफ स्टे सेफ, ये नाम याद रखिएगा। पे डिजिटल स्टे सेफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब कि जो भी पेमेंट आप करें कैश में ना किसी को पेमेंट करें ना कैश में किसी से पेमेंट लें, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस वगैरह जो है बार बार हाथ धोने की बात हो रही है, बार बार सैनिटाइजर लगाने की बात हो रही है। इसके माध्यम से कैश के माध्यम से भी क्या हो सकता है? एक दूसरे से ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है। चलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो फ्रिज कवर और सोफा कवर के थ्रू, ठीक है। इसके माध्यम से पे डिजिटल स्टे सेफ किसके द्वारा शुरू किया गया? RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इसके माध्यम से नेफ्ट, IMPS, UPI, BBPS ये 24। चलिए 2 बार 3 बार डिस्टर्ब कर दिया बीच बीच में,
इसके लिए सॉरी। ये हम बात कर रहे थे कि पे डिजिटल स्टेटस, यानी किसी को भी पेमेंट कीजिए और पेमेंट लीजिए, पेमेंट दीजिए तो वो डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। किसके माध्यम से होना चाहिए? निफ्ट के माध्यम से, निफ्ट के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, UPI के माध्यम से और BBPS के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने पढ़े हैं। ठीक है, निफ्ट, IMPS, UPI और BBPS का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में, जब ये प्राइमर होगा 8 बजे तो उस समय जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट की फूड बैंक। अभी तक आप लोग देखे उसने बैंक, तो उसी तरह से एक ऐसा बैंक जहाँ पे खाने पीने की सामग्री जमा हो, ठीक है, और लोगों को दी जाए। ठीक है, इस तरह का बैंक कहाँ खुला है? फूड बैंक मणिपुर में खोला गया है। ठीक है, मणिपुर में खोला गया। एक और हम लोग बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? विरूपक्ष मिश्रा इसके MD और CEO बने हैं, जो पहले आंध्रा बैंक के थे। और यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक दोनों को क्या किया गया है? मर्ज कर दिया गया है। यानी तीन बैंकों को मिला के एक बैंक बन गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में पड़ता है और आंध्रा का कहाँ? हैदराबाद में, और कॉरपोरेशन का बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर था अब तो मर्ज हो गया। ठीक, अब बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक ने क्या किया? बैंक के इंश्योरेंस के लिए समझौता किया है। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक ने बैंक का इंश्योरेंस के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है यस बैंक से किया है। एक वर्ड यहाँ आता है बैंक का इंश्योरेंस, यानी कि वैसी पॉलिसी, यानी कि बैंक के थ्रू कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के थ्रू अपना इंश्योरेंस बेचती है तो उसको हम लोग बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। या कोई भी बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी का शेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, या इंश्योरेंस कहिए अपने बैंक के थ्रू बेचती है तो उसको भी बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू बेचे या बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी का शेयर बेचे, यानी सीधी सी बात एक वर्ड में कहा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्या करे? इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स को उसके सेल करे, उसको लोग बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं, या बैंक के सब्सिडियरी वर्क में काम काउंट होता है। ठीक है, या सेकेंडरी वर्क में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं IMF विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IMF द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की ग्रोथ रेट 8% से घटाकर 1.9% कर दिया गया था। ठीक है, अब तो खैर माइनस में सभी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं या जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, सभी क्या कर रही हैं? माइनस में बता रही हैं भारतीय ग्रोथ रेट। ठीक है, अब बात करते हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के अध्यक्ष MD और CEO कौन बने हैं? विनीत अरोड़ा। ठीक है, कौन बने हैं? विनीत अरोड़ा। इसी के साथ मैं आज आप लोग से विदा लूँगा। बीच में थोड़े से बाइक की आवाज़ और वो क्या कहते हैं हॉकर्स की आवाज़ इन किया है, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग अगर चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यह जो है आपको IBPS RRB के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे साल का बैंकिंग और इकोनॉमिक्स न्यूज को मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक न्यूज को बड़ी बारीकी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बात समझ में आएगी। इसका जिसको नोट्स बनाना है वो बना लेते हैं। जय हिंद।